हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन। जी हाँ, नरेशन का हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पूरे नरेशन को हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक वे में, सीक्वेंस के थ्रू, प्रैक्टिकली वे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे नरेशन होता क्या है, नरेशन पढ़ना क्यों पड़ा, क्योंकि लोग ना नरेशन और वॉइस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला नंबर तो डर लगा हुआ है सबको, जी नरेशन और वॉइस ऑफिसर कैटेगरी के नौकरी में जो मेन बड़ा बड़ा पोस्ट है उसमें भर भर के पूछा जाता है, मतलब ये कुछ टफ होगा। नो, बिल्कुल इजी होता है। हम लोग नरेशन को एकदम प्रैक्टिकली वे में पढ़ेंगे। आप लोग को आज फील हो जाएगा यार, नरेशन से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई चैप्टर ही नहीं है। पूरे नरेशन को एक एक करके लगभग 26 स्लाइड है, इसको हम लोग 4 वीडियो में 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके जी, आज ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम लोग समझते हैं नरेशन होता क्या है, कौन कौन नरेशन जो है चेंज होता है, नरेशन पढ़ना क्यों पड़ा, आखिर ये नरेशन से क्यों हर एक ऑफिसर कैटेगरी के एग्जाम में जो बड़ा बड़ा पोस्ट है उस सब में क्यों पूछा जाता है, कंफ्यूजन क्या है, टेंशन कहाँ पे है ना। तो सब कुछ को हम लोग इजीली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नरेशन का मतलब क्या है। इससे देखिए, नरेशन वर्ड जो है ना, नरेट से बन के आया है। नरेट से बनना है अपना नरेशन। नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब होता है बताना, किसी से कुछ कहना, नरेट करना, उसी से बना नरेशन। दूसरा नाम अगर याद रखना है तो याद रखिएगा, नरेशन का मतलब होता है स्पीच। क्या होता है? स्पीच होता है ना। दूसरा नाम नरेशन का स्पीच। आप नरेशन बोले या स्पीच बोले, नो टेंशन, क्लियर ना। बस कुछ बताना, कुछ बताने का तरीका, क्योंकि अब लेबर कैटेगरी में है तो बोलने का तरीका नहीं भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन ऑफिसर कैटेगरी में आप आ गए है ना, लिखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, तो नरेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नरेशन हमें दुनियादारी सिखाता है ना। एक लाइन जानते हैं नरेशन के बारे में, क्या बोल रहा है? नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ ए स्पीकर। नरेशन वह टॉपिक है जो बोलने वाले के आइडिया को व्यक्त करता है, जो आखिर वो पर्सन बोलना क्या चाहता है ना। और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यस, एक डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जरा इस बात को प्रैक्टिकली वे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लड़का है, इसका नाम है रवि। ये लड़का का नाम क्या है? रवि। और रवि जो है प्रिया को देखा और बोल दिया आई लव यू। देख रहे हैं ना, रवि प्रिया को देखा और उसे क्या बोल दिया? आई लव यू, है ना, ये बोल दिया। अब प्रिया झट से गई और अपनी सहेली जो जिगरी दोस्त थी शालू, उसे जाके बता दी। क्या बोली? रवि ने मुझसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। रवि ने मुझसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता देना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या? यस। तो ये अपना हो गया डायरेक्ट। इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच, क्लियर ना। और वही प्रिया दिखने में भी थोड़ी समझदार लग रही है, पढ़ी लिखी है ना, समझदार है। और जो व्यक्ति समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो व्यक्ति थोड़ा अपना दिमाग जरूर लगाता है ना। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कि जैसे बोला पगला और उठा के चिपका दे सालू के पास। नो,
सोची समझी और दिमाग लगा के कहती है क्या, प्रिया से जाके रवि कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है। कौन? रवि। रवि वह मुझसे प्यार करता है, ये है जो बात तो वही है, बात वही है, बट यहां पे इनडायरेक्ट अपना जरा सा दिमाग लगा दी और सेंटेंस को इंप्रेसिव बना दी, मस्त सा बना दी, जो सुनने वाले को भी एक अलग सा फील आए, है ना। तो क्या बोली, अब जो रवि कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है, क्योंकि प्यार तो रवि ही कहता कर रहा है ना जी, हाँ, तो ये वाला बात हो गया डायरेक्ट, किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्द में बता देना, डायरेक्ट। और किसी की कही गई बात को उसके आस्य एवं सारांश को लेते हुए उस बात का मतलब क्या है, उस सेंटेंस के सेंस में बिना इफेक्ट डाले थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के, है ना, प्रोफेशनल वे में कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और ट्रेडिशनल वे में, देहाती वे में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बोलिए ये बात समझ में आया? बस यही है, कुछ नहीं करना होता है। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे रवि सेड टू मी आई लव यू, इसको बनाने के लिए ये क्या कर दी, रवि टोल्ड मी, रवि मुझसे कहा। देखिए रवि मुझसे कहा, ये बात खत्म हो चुका है या अभी हो रहा है? खत्म हो चुका है, यस, पास्ट हो चुका है। क्योंकि ये देखिए, ये रवि ये प्रिया को आई लव यू बोला, उसके बाद न प्रिया गई शालू के पास और तब जाके शालू को बताई, अरे शालू देखो ना इसे। तो ये बात जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया, पास्ट का बात हो गया, ये आई लव यू वाला बात पास्ट का हो गया। तो इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, फिर मी लगा देते हैं। और ये जो आई वर्ड है, ये आई प्रिया का नहीं है, ये आई तो रवि का है। किसका है? रवि का है। और रवि एक नाउन है, और नाउन किसी सेंटेंस में दोबारा नहीं आता, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, बेकार बना देता है। इसलिए रवि के बदले में यहाँ पे हम लोग क्या लगाए, ही का यूज किए। अगर कोई लड़की का नाम रहता तो सी लगाते, तो रवि के लिए ही लव्ड मी, है ना। ये V1 V2 में बदल गया, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो बोला था आई लव यू, लेकिन अब वो बात पास्ट हो गया। तो ये सब चीज को बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। अगर आज ये क्लास पूरा देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं आपको किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नरेशन से। चलिए तो हम लोग जरा कंसेप्ट पे बात करते हैं। एक लाइन है इसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में, देख लीजिए, एक मिनट में कहा जाता है। बोल रहा है इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट में क्या होता है, किसी की कही गई बात को हूबहू, एग्जैक्ट वर्ड, हूबहू उसी के शब्दों में बता देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, बोल रहा है इन दिस केस we don't express the exact word of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker and we express that statement in our own words। मतलब क्या हुआ, जो किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में ना बता के उसके आशय एवं सारांश को लेते हुए वह कहना क्या चाहता है, इस सब बात को लेते हुए अपने शब्दों में बता देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बस यही बात। एक सेंटेंस है, एक स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट में, जैसे वह कहता है
मैं ईमानदार हूँ, है ना, मैं ईमानदार हूँ। या रवि कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना, ये डायरेक्ट है। क्या करना है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और एक जो क्लोज है, बंद है इन्वर्टेड कॉमा में, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच क्लियर ना? ये रिपोर्टिंग वर्ब आरवी और ये रिपोर्टेड स्पीच आरएस। क्लियर ना? हम लोग को क्या सीखना है आज, जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करे, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करे। तो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे जो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। क्या सीखेंगे? सबसे पहले इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना और फिर ये वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से मिलाना, कंपेयर कराना, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कंपेयर कराना। क्लियर ना? ये समझना है। देखिए, वैसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है मास्टर रूल, एक होता है जेनरिक रूल। जेनरिक रूल मतलब जेंडर को चेंज करना, पर्सन को चेंज करना, और एक स्पेशल रूल कुछ होता है। वो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, उसको समझने से पहले जरा एक बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो है अपना आरवी और ये क्या है आरएस। देखिए, ये एक सेंटेंस टाइप का दिख रहा है, जहां पे भी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंटेंस समझ लेते हैं। क्लियर ना? और सेंटेंस समझ लेते हैं तो ये बेचारा क्लोज है, सेपरेट है, मतलब इसमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये बंद कमरे में है। इसके आगे पीछे 2-2 बॉडीगार्ड। ये देखिए, डबल बॉडीगार्ड, डबल बॉडीगार्ड, एकदम सिक्योरिटी में है, मतलब इसके पास पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है। ये बेचारा ओपन है, पिया खाया कहीं उलट गया। इनको मच्छर भी काट लेगा तो तूफान आ जाएगा। तो मतलब इनके पास पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हम लोग अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहेंगे तो जिसके पास पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, है ना? और मोस्टली हम लोग को ये लग रहा है यार ये एक सेंटेंस है, तो चलिए ना हम लोग जरा ये बात करते हैं जो आखिर सेंटेंस होते कितने तरह के हैं। क्या सेंटेंस होते कितने तरह के हैं, इस पे जरा हम लोग बात कर लें। देखिए, सेंटेंस क्योंकि एक सेंटेंस जैसा दिख रहा है, तो याद रखिएगा सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक इम्परेटिव, एक ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लामेटिव। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, है ना? जैसे एक अफर्मेटिव होगा और एक निगेटिव होगा। क्या होगा? एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। अफर्मेटिव वो हुआ जैसे आपका माय फादर लिव्स इन दिल्ली, ये अफर्मेटिव हो गया, मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं। निगेटिव हो जाएगा माय फादर डजंट लिव इन दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली में नहीं रहते हैं। क्लियर ना? तो निगेटिव। अगर ये टाइप का सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तो क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। बस सिंपल सा बात। जो आज के बाद कोई भी सेंटेंस हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो सबसे पहला काम करना अगर हो इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, तो ये वाला सेंटेंस पे ध्यान देंगे। और अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है
या निगेटिव है तो उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगेगा, बस खत्म कहा। दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है, एक बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब है ना, एंड नेक्स्ट बिगिंस विद WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जैसे इज ए मार, वाज वर्ड, हैज हैव हैड, डू डज डिड से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो तो उसको भी कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके जी, ये जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे सेम WH वर्ड का यूज करेंगे, बस कुछ नहीं सोचना है। व्हाट है तो व्हाट, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, व्हाई तो व्हाई, हाउ तो हाउ, बस एज इट उठा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे। बट अगर एक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होने वाला है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे पता है, 99% आप इफ लगाइएगा और कभी इफ ना हो तो वेदर लगाइएगा। क्या लेना? कहाँ? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है आप लोग के सामने इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात हो तो, है ना, कम हेयर, गो देयर, है ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग टू का यूज करते हैं। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज करते हैं? टू का। नेक्स्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे आपका विश, कर्स, है ना, ये सब का बात हो, ब्लेस का बात हो तो हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाते हैं। यस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाते हैं। ओके, बात समझ में आया? यस। एक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, बहुत अच्छे से सबके बारे में हम लोग समझेंगे, बस अभी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीख रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हल्के में नहीं छोड़ेंगे, यूं नहीं, जो भी चीज बताएंगे पढ़ाएंगे प्रैक्टिकली वे में, बट साथ ही साथ प्रैक्टिस भी, जो आपके दिमाग में घुसा या बस देख रहे हैं, देखना नहीं है, लिखना है ना। आइए, तो क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता वो है जो सडन फीलिंग वाला बात हो, ओह, आह, औच, हुर्रा, ये सब वाला बात होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इस वाले सेंटेंस में भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का यूज करते हैं। आया बस समझ में? बस ये चीज होता है। तो हम अब आप लोग से उम्मीद कर सकते हैं जो आप लोग को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना आ गया, तो चले बात करें, बताइएगा ना। अच्छा, आपके सामने है राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ हिम। बोलिए, इस कॉमा कुछ नहीं है, हमको ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं चेंज करना है, नहीं, जितना बताएंगे उतने पूछेंगे। बस ये आप बताइए जो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाना चाहते हैं आप, ये बताइए, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना चाहते हैं, बस। तो ये जो है आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, और मैंने उसे देखा तो ये सेंटेंस असर्टिव है, सिंपल सा बात है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे जी? दैट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, है ना। यहां पे व्हाट से स्टार्ट है,
व्हाट से स्टार्ट है, मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोले थे अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो सेम WH मतलब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे लिखना होगा WH वर्ड, यानी व्हाट तो व्हाट, बात खत्म, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। सेम WH, व्हाट तो व्हाट, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, व्हाई तो व्हाई, हाउ तो हाउ, खत्म कहानी। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया, बोले माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी मुझसे कहती है शट द डोर, गेट बंद करो बचवा। बोलिए मम्मी सेड टू मी शट द डोर, ये क्या है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात है, नहीं ऑर्डर देगी मम्मी, है ना, गेट बंद कर, है ना। ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, तो हम लोग इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाएंगे इस सेंटेंस में, टू लगाएंगे। बोलिए बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है, बोल रहा है ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, क्या क्या, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टार्ट है अपना हेल्पिंग वर्ब से, एक्जिली वर्ब से स्टार्ट है, और जो एक्जिली वर्ब से स्टार्ट होता है लेता क्या है, मोस्टली इफ लेता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, यस इफ लगाएंगे। उम्मीद है ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। ऐसे करके हम लोग इजीली पूरे नरेशन को बच्चा बना देंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ जेनरिक रूल के बारे में। जाकर जेनरिक रूल में क्या पढ़ेंगे, तो जेनरिक रूल में सबसे पहले हम लोग तो बात करेंगे पर्सन के बारे में, पर्सन कितने तरह के होते हैं, है ना। दूसरा बात करेंगे हम लोग, है ना, टेंस के बारे में, है ना। आखिर टेंस होते कितने तरह के हैं, कब चेंज होते हैं, कौन कौन पर्सन चेंज होते हैं, कौन कौन टेंस चेंज होते हैं, ये सब। और उसके बाद कुछ अदर वर्ड को जो चेंज करना पड़ता है वो सारे वर्ड को हम लोग इजीली करने वाले हैं, क्लियर ना। तो चलिए अगर हम लोग बात करें चेंज ऑफ पर्सन का, तो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, एक होता है सेकंड पर्सन सुनने वाला, एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, शिकायत करते हैं, है ना। तो पर्सन 3 तरह का, ओके। यहाँ पे बात किए आई और वी का, इसको हम लोग याद करने के लिए मैं लिख सकते हैं, या हम, हो गया ना मैं। इसको इसमें आता है यू, तो इसको हम लोग याद करने के लिए कंसेप्ट बना रहे हैं, इसलिए लिखे तुम, और यहां पे लिखेंगे बाकी दुनिया, ओके। आ गया बात समझ में। ये तो पर्सन को चेंज करना सीखना है ना, क्योंकि ये जो अपना सेंटेंस जो लिखेंगे, ये जो सेंटेंस में यहाँ पे पर्सन आएगा ना जी, या तो रवि आएगा, या रोहन, या प्रिया, या सालू, या आई, वी, यू, सी, ही, यही कुछ आएगा ना। तो इसको तो चेंज करना सीखेंगे ना भैया। इसको सीख लिए, अब इसको सीख लेते हैं, तो फिर इसको सीख लेंगे, मामला सेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। फिर अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, थर्ड पर्सन होगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, कौन कौन चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, ये सीखेंगे अभी इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए एक ट्रिक जैसा बनाएंगे अभी, जो मैं, तुम और बाकी दुनिया। एक लाइन लिखिएगा, याद रखिएगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, क्या क्या, यस, मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी, यस। क्या बोले, मैं बदलूंगा, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो बदलूंगा, यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ पे रहेगा तो वो चेंज होगा। फिर बोल रहा है तुम बदलोगे, यस,
अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है यानी यू है तो वो भी बदलेगा, चेंज होगा। बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। क्या जी? बाकी दुनिया अगर होगा तो नहीं बदलेगी। मतलब क्या? जो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन होगा, ही होगा, सी होगा, रवि होगा, तो ये सब नहीं बदलेगा, है ना? खत्म कहानी। यस। तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया जो भैया मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। एक लाइन। दूसरा, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास, बाकी दुनिया कहीं नहीं जाएगी। यस, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास, बाकी दुनिया कहीं नहीं जाएगी। देखिए ना, ये मैं जो अगर होगा तो ये जाएगा सब्जेक्ट के पास, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। जैसे माई मदर सेड टू मी। देखिए भैया, अगर आर एस में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो चेंज होगा, वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना? आर एस में अगर सेकेंड पर्सन होगा तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना? अगर आर एस में थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। देख रहे हैं? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर बात? ये होता है समझना। आइए अब हम लोग जरा इसको हिंदी में समझ लेते हैं, है ना? दो तीन तरह से समझा देंगे, भूलना चाहिएगा फिर भी भूल नहीं पाइएगा, है ना? ये है निर्माण का तरीका। आप लोग के सामने एक सेंटेंस लेकर आए हैं, बोल रहा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट। अब क्या है? ही का तो ही लिख दीजिएगा, हाँ, ही का क्या लिखिएगा जी? ही लिख दीजिएगा। अब ये सेज जो है वो सेज में ही बदलेगा। जरा इसको लिखिए यहाँ पे। अगर आपका आरभी में से हो तो वो चेंज होगा से में, अगर आरभी में सेज हो तो वो चेंज होगा सेज में, अगर आरभी में सेड हो तो वो चेंज होगा सेड में, अगर आरभी में से टू हो, क्या क्या? से टू हो तो वो चेंज होगा टेल में, अगर आरभी में सेज टू हो तो वो चेंज होगा टेल्स में, अगर आरभी में सेड टू हो तो वो चेंज होगा टोल्ड में। ओके, बात समझ में आया? यस। तो हम लोग को ये समझना है जो यहाँ पे सेज है तो सेज बदल गया। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, ऐसा बोलता है वह। तो ये सिंपल सी बात है, एसर्टिव बात है। तो एसर्टिव बात है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिए। ये बात समझ में आ गया? आगे आर एस में देखिए आई है और आई फर्स्ट पर्सन होता है, मैं होता है, तो मैं तो बदलूंगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आई सब्जेक्ट के पास चला गया और बोलता है पापा पापा हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है, सो हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगा, पापा आप जाके मोर्चा संभाल लीजिए, मैं तो चला। तो पापा आते हैं यहाँ पे, छोटू चला जाता है। मतलब ये फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे होगा तो चेंज होगा, श्योर होगा, कंफर्म होगा। ओके जी, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग के सामने, रमेश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट, है ना? इसको जरा चेंज कीजिए तो रमेश जी रह जाएंगे, सेज आपका सेज रह जाएगा, है ना? और आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, तो ये सर्टी बात है, इसमें हम लोग दैट लगाएंगे। और आई है तो आई चेंज होगा,
और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि छोटू भाग जाता है, कहता है पापा हमसे न बर्दाश्त हो पाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होना। ओके, अब देखिए यहां पे ही था तो एज इट उठ के आ गया यहां पे, बट ये रमेश है तो रमेश यहां आ नहीं सकता क्योंकि रमेश नाउन है, और नाउन का रिपीटेशन अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है। इसलिए चेक करते हैं रमेश को, यार रमेश तुम लड़का हो या लड़की हो। पता चला रमेश लड़का है तो लड़का के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, और अगर लड़की होता तो उसके लिए सी का यूज करते हैं। ओके, आया बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग को पता चला रमेश लड़का है तो यहाँ पे लगा दिए ही, बाकी कुछ नहीं पढ़ाए हैं भैया, इसीलिए डॉट 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 दे देते हैं। हम चाहते हैं आपको बिना प्रेशर कुकर में डाल ले, आपको नरेशन का विद्वान बना दे, है ना। आइए, तो ये था रमेश के बदले में हम लोग यूज किए ही का, बाकी सब जैसे का तैसे। ओके, आगे बात समझ में आई। नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोग के सामने, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, नोट कर लिया कीजिएगा, है ना। सेकंड में बोल रहा है आरएस का सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना। आरवी का ऑब्जेक्ट मी है और आरएस में जो पर्सन आया है वो सेकंड है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। सिंपल सा पता है, हम लोग राम का राम लिखेंगे, सेज टू को टेल्स लिख देंगे, मी का मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के दैट लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस अपना क्या है, यू आर माई फ्रेंड। सिंपल सा बात है, असर्टिव है तो दैट आएगा, है ना। ये यू अपना सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मी के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा तो ये मी को भी सब्जेक्टिव रूप में आना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्टिव आई होता है तो हम लोग आई लिख दिए। ओके, बाकी कुछ सिखाए नहीं है, आर एम इज को चेंज करना तो छोड़ दीजिए, डॉट 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 कर देते हैं। आगे देखे तो माई मिला, और माई जो है वो आई का पॉजेसिव होता है। यस, आई का पॉजेसिव होता है माई, जैसे यू का पॉजेसिव योर होता है, दे का पॉजेसिव देयर होता है ना। तो ये अपना माई जो है आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। और आई जो है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का रिलेटिव है, मैं वाले का रिलेटिव है, तो ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। राम है और राम के लिए तो ही का यूज करते हैं, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, हीज लगा दिए। बाकी क्या है नहीं हम लोग पढ़े नहीं हैं तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए। हर एक चीज को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से पढ़ते चलिए, सीखते चलिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। क्लियर ना? देखिए क्या बोल रहा है, आरएस का थर्ड पर्सन आरवी से प्रभावित नहीं होता। यस, हम लोग पहले ही बात किए थे, जो थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी ही हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे रवि हो, राधा हो, प्रिया हो, सालू हो, कोई भी हो, तो नो चेंज, जैसे का तैसे, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज ऑनेस्ट। क्या करें, ही का तो हम लोग ही लिख दिए, क्या किए जी, ही का ही लिख दिए, सेज का सेज लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दिए क्योंकि राम इज ऑनेस्ट, है ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पे राम है, देखिए राम है तो राम का राम लिख देंगे, नो चेंज। और इज ऑनेस्ट का क्या आएगा, नहीं आएगा, डॉट 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 डाल दीजिए। ये सब सिखाए नहीं है, आगे सिखाएंगे पार्ट 2 में। ये आज के वीडियो में हम लोग समझ गए नरेशन होता क्या है, ये पर्सन को चेंज कैसे किया जाता है, कॉमा कब लगेगा, टू कब लगेगा, दैट कब लगेगा, ये सारा कुछ हम सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंस को, और बहुत सारा प्रैक्टिस और अदर वर्ड भी देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना जितना दोस्तों सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब आप नहीं किए तो श्योर आप भी कर लीजिए। ऐसे ही पूरे
कंसेप्ट आप लोग को समझा के प्रैक्टिकली वे में देंगे पूरे ग्रामर को। तो इंग्लिश के लिए अब टेंशन नहीं लेना, हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।